निद्रा के रूप में नाग वासुकी के शरीर में प्रविष्ट हो गए। जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो तो उसको बेहोश कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा करके, तब ऑपरेशन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और नाग वासुकी सो गए हैं और सोते सोते और वह समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जैसे समुद्र मंथन, जैसे कभी आप सब लोग चीनी की चाशनी बनाते हैं, चीनी की चाशनी बनाते हैं, चाशनी बनाते समय उसमें मैल निकलता है। चीनी तो एकदम साफ रहती है, सफ़ेद एकदम रहती है, लेकिन फिर भी उसमें मैल निकलता है। और क्षीर समुद्र में जब मंथन करने लगे तो वो में मैल निकला। बोलिए क्षीर समुद्र में, दूध का समुद्र है, उसमें कौन सा मैल निकलेगा? लेकिन वहाँ पर भी विष निकला है, वह भी एक रत्न है। भगवान के संकल्प से विष वह निकला। अब जैसे विष वह निकला, विष तो फैल गया है, एकदम पूरे समुद्र में फैल गया, जैसे काई फैल जाए। जैसे कोई तेल की बूंद एक डालो तो पूरे कुआं में वो फैल जाता है, उसी प्रकार फैल गया। और सब जो उसमें खड़े थे सबके शरीर में लगा, इन्फेक्शन हो गया सबको। अब चिल्लाते हुए भगे हैं वहाँ से। अब भगे सब लोग और बाहर खड़े हो गए आकर के, बोले महाराज बचाओ बचाओ, आग लग गई है, शरीर में छाले छाले सब पड़ गए हैं। बोले अच्छा। तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ से प्रार्थना किया, महाराज अब आप आओ। और उसी समय भूतेश्वर महादेव भगवान ने आकर के ततः करतलीकृत्य व्याप्य हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। भगवान ने अपना योग का आश्रय लेकर के और हाथ को ऐसे किया, फैलाया, संपूर्ण फैला हुआ विष वह सिमट करके भगवान शिव के हथेली में आ गया। और हथेली में आए हुए उस विष को अमृत समझते हैं। बोले कैसा अमृत? बोले यह भगवान श्री कूर्म नारायण का चरणामृत है। अमृत समझ करके पान कर गए। बोले यह शरीर में न जाए, यह गले में ही इसको धारण करते हैं। बोलिए नीलकंठ भगवान की। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम सच्च साधोर्विभूषणम। वह भगवान का नीलकंठ भगवान का विभूषण हो गया है। ऐसे भगवान श्रीमन्नारायण। और कुछ प्रस्कन्न पिबतः पाणे, प्रस्कन्न माने कुछ बूंदें उसकी भूमि पर गिरी हैं, तो कुछ जंतुओं ने उसको ग्रहण किया, तो उसी से वो विषैले जंतु हो गए। और कुछ विषैली औषधियाँ हो गई हैं, वैद्य जी जानते होंगे, कोचिला आदि, ये सब विषौषधियाँ हैं। इसका शोधन करते हैं तो ठंडी में शोधन करके उसको दिया जाए कैप्सूल में भर करके। और कैप्सूल कैसा? बोले मुनक्का का बीज निकाल करके उसी में थोड़ा डाल करके, नहीं तो बड़ा तिक्त होता है वह तिक्त इतना होता है कि कोई खा ही नहीं सकता। जैसे बचका पाउडर, वह भी तिक्त होता है। तो उसको कैप्सूल में डाल करके, उसी का कैप्सूल बना करके मुनक्के का, उसको खाएं। फिर बड़े बड़े महात्मा संत लोग फिर ठंडी में एक को कपड़ा न पहने, उघारे से बैठे रहे, तो उनको सर्दी। ये विषौषधियाँ प्रकट हुई हैं, सब भगवत संकल्प से हुई हैं। ऐसे भगवान दंतशूकाश्च ये परे बीछी जंतु आदि वृश्चिका ही विषौषध्यो। वृश्चिक और विषौषधियाँ और दंतशूकाश्च, ये नाना प्रकार के विष जंतु उसको प्राप्त करके, और फिर इसके पश्चात समुद्र मंथन हुआ है। अब प्रारंभ हुआ। सबसे पहले पंचगावः समुत्पन्नो मध्यमाने महोदधौ। 5 गायें उत्पन्न हुई हैं। आदि में ये 5 गायें उत्पन्न हुई हैं। गावः पंच पवित्र, भविष्य पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में तो कुछ दूसरा लिखा है, उसमें तो पंचगावः समुत्पन्ने मध्यमाने महोदधौ, 5 गायें। और यहाँ पर भी जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि गावः पंच पवित्राणि वसंतो मधुमाधवो मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च।
चैत्र मास को मधुमास कहा गया ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो चैत्र महीना और ऐसे माधव संज्ञक और बसंत ऋतु ये सब उत्पन्न हुए। 5 गायें उत्पन्न हुई हैं भैया, और नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गायें 5 ऋषियों को प्रदान किया है। ये ऋषियों का ये आवश्यक धर्म का पालन कराने में सहयोगी सिद्ध होंगी, इसलिए इन गायों को, नंदा नाम की गाय तो यमदग्नि महर्षि के पास चली गई हैं, जिनका हरण करने के लिए सहस्रार्जुन आया था जिस गाय का, और फिर परशुराम जी के द्वारा है वंशीय सहस्रार्जुन का संहार हुआ है। और दूसरी जो है वह सुभद्रा नाम की गाय महर्षि भरद्वाज के आश्रम की शोभा बढ़ाती हैं। जिस समय श्री भरद्वाज महर्षि ने आए हुए श्री भरतलाल जी का स्वागत इसी गाय की कृपा से किया, उनकी सेना को ऐसा स्वागत किया है भरद्वाज महर्षि ने कि अंत में तो सारे के सारे अयोध्यावासी वहीं टिक गए। बोले भैया राम जी जहाँ है वहाँ वो सुखी रहे, और भरतलाल जी जहाँ है वो सुखी रहा है, हम तो यही सुखी। अब हमको ना तो जंगल जाना है और ना ही हमको राम जी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो यहीं सुखी। ऐसा स्वागत किया है भरद्वाज महर्षि ने ये देवी सुभद्रा के कारण। और सुरभि नाम की जो दिव्य गोमाता हैं वह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की यहाँ पर शोभा बढ़ा रही हैं। उनके समस्त यज्ञों का कर्म जिनके ऊपर पूर्ण रूपेण आधारित है, ऐसी श्री सुरभि देवी जो भगवान श्री रघुनंदन राघव रामचंद्र जी के रघुवंश के मूल में बैठी हैं। महाराज दिलीप ने जिन सुरभि देवी की सेवा किया है, सुरभि देवी की पुत्री नंदिनी गौ का सेवन किया है और सेवा किया है। तस्याह खुरन्या सपवित्र पांसु, महाकवि कालिदास लिखते हैं, अपांसुलानाम धुर कीर्तनीया मार्गम मनीश्वेश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत। ऐसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की यहाँ शोभा बढ़ाने वाले और सुशीला नाम की गौ असित महर्षि के यहाँ पर रहती हैं, और गौतम महर्षि की बहुला नाम की यह दिव्य गौ माता, ये 5 गायें 5 ऋषियों ने प्राप्त किया है। ऐसे क्षीरोदधि